देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नीचे स्पेस है, तो देखिए हम 5 नंबर से शुरू करें, ठीक है ना। पांचों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए समझेंगे। देखिए कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 तथा गुणनफल 1/3 है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर पहले मान लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न से आपका क्या दिया है वो समझिए। प्रश्न से दिया है शून्यकों का योग, तो आप बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है √2, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, ये हुआ आपका कितना √2, तो आप बोल सकते हैं कि b/a बराबर -√2, ठीक है। इसके नीचे 1 होगा। फिर देखिए, फिर गुणनफल दिया है, तो आप बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3, तो देखिए c/a बराबर 1/3। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a यहाँ 1 है, यहाँ 1 कितना है 3 है, थोड़ा सा है ना हुज्जत। तो ऐसे कंडीशन में क्या करिए, आप यहाँ से देखिए 3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और 3 नीचे भी गुना कर दीजिए, तो देखिए अब आ जाएगा ऊपर में आपका -3√2 और नीचे आ गया 3। अब क्लियर है। तो देखिए a बराबर 3 यहाँ भी आप दिख रहा है, a बराबर 3 आपका यहाँ भी दिख रहा है। तो आप बोलिएगा कि जब a बराबर 3 तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा -3√2 और c बराबर क्या बोलेंगे 1। यहाँ तक कोई परेशानी? फिर से समझ लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, ध्यान दीजिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो अब यहाँ से देखिए सूत्र जानते हैं -b/a बराबर √2 है, तो यहाँ पर b/a माइनस को उधर भेज दिए तो -√2, अब तो √2 बटा कितना है 1, और यहाँ से हम अगर देखते हैं तो c/a 1/3। तो अब यहाँ गौर करिएगा a बराबर जब यहाँ 3 है तो यहाँ a बराबर क्या है 1, तो 1 मैच करना चाहिए ना, नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या किए, a को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या किए 3 से ऊपर भी गुना कर दिया, 3 से नीचे भी कर दिए। ऊपर गुना किए तो -3√2 हुआ और नीचे 3 रह गया। अब यहाँ पर देखिए 1/3 है, तो a यहाँ भी 3 मिला, a यहाँ भी 3 मिला। तो जब a बराबर 3 तो b बराबर देखिए ऊपर वाला b कहलाएगा कितना है -3√2 और c बराबर 1 हो गया ना। तो इसलिए द्विघात बहुपद है ना, इसलिए द्विघात बहुपद। तब px बराबर, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर a है वहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, तो 3x² होगा। अच्छा प्लस भी है, तो देखिए प्लस और माइनस, प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब b के जगह पर बैठेगा 3√2, फिर x अब प्लस c है तो +1, और ये आपका हो गया क्या आंसर। बताइए किन्हीं को परेशानी, कुछ बना लिए थे? कौन कौन बनाए जल्दी बताइए, हाथ खड़ा करिए तो 1 2 3 4 कुछ नहीं। अच्छा चलिए नोट करेंगे इसको, जल्दी नोट करिए। तो 4 नंबर कौन कौन बनाए बताइए, 4 नंबर बन गया। चलिए नहीं बना तो इधर देखिएगा, कहता है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, इस थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, काली हो, लाल नहीं हो। तो देखिए सिंपल सी है, पहले समझिए। यादृच्छा का मतलब हुआ बिना देखे, यादृच्छा का मतलब क्या होता है बिना देखे। और प्रायिकता का हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं प्रायिकता का सूत्र बताइए, P बराबर NE/NS है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में इस सवाल पूछे तो आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। टोटल को लिख दीजिए नीचे, तो देखिए टोटल कितना है 3 और 5 8 लिख दीजिए नीचे, देखिएगा एकदम डायरेक्ट आंसर बताना है। जो पूछे उसको ऊपर, काली गेंद होने की प्रायिकता, काली कितना है 5/8 हो गया आंसर। अगर दूसरा लाल पूछा ना, सॉरी लाल पूछा ना, तो लाल कितना है 3 है, तो 3/8 ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए काली पूछा, देखिए हल्ला नहीं करेंगे,
प्रायिकता काली पूछा ना, तो टोटल को लिखिए नीचे, तो टोटल कितना है 8 है ना। अब पूछ रहा है काली, काली कितना है 5/8 आंसर। तीसरा पूछ रहा है का लाल नहीं होने की प्रायिकता है ना, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए टोटल को कितना लिखेंगे नीचे, तो टोटल कितना हो गया 8। लाल नहीं, तो लाल नहीं कै गो है बताइए, 5 को लाल नहीं है, तब 5/8 हो गया आंसर, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव पूछे तो फटाफट समझे ना, लेकिन इसको हमको कैसे बनाना है सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव आप कैसे बनाएंगे आइए समझें। हाँ अभी ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब सब्जेक्टिव पूछे कैसे, तो देखिए कैसे हल करेंगे समझिएगा, हल्ला नहीं करिएगा। देखिए बोलिएगा चूंकि थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, इसलिए कुल संभव परिणाम, इसको हम NS बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सम कितना हो गया 5 3 8। अब जो जिसकी प्रायिकता आपको निकालना है, एक बार घटना मान लीजिए, दूसरी बार प्रायिकता। तब मान लीजिए लाल गेंद होने की घटना है ना, माना कि लाल गेंद हाँ होने की घटना ई है ना। तो इसलिए एनी बराबर आप क्या बोलेंगे, लाल गेंद कितना है देख लीजिए 3। जैसे मान लेते हैं एक थैला है, गौर करिएगा, ये आपका थैला है ना, ये आपका क्या है थैला है। तब इसमें टोटल गेंद है कितना 8 गेंद है। अब बिना देखे इससे हम एक गेंद निकालेंगे, तो गेंद लाल भी हो सकता है, गेंद काली भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना बार निकलेगा गेंद 8 बार, तो कुल संभव परिणाम कितना हुआ 8। अब गेंद लाल हो तो कई बार लाल होगा आप ही बताइए 3 बार, क्योंकि इसमें 3 गो लाल गेंद है ही है। तब घटना जब ई माने तो लाल गेंद कितना होगा एनी बराबर 3। तो इसलिए लाल गेंद होने की प्रायिकता है ना, तो लाल गेंद होने की, अब प्रायिकता ना बोलेंगे सर, हाँ प्रायिकता PE बराबर ना, तब PE बराबर क्या होता है NE/NS। तो बोलिए कितना होगा 3/8। बोलिए कोई परेशानी, चलिए नोट करिए जल्दी से, दिक्कत है बोलिए। तो 1 नंबर का सवाल मेरा हो गया है ना, इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे। चलिए तो अब जो है आप क्या करेंगे 2 और 3 अपने से बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% ये सब सवाल आता है, समझ रहे ना। मिटा दें यस सर। कलम चलाते रहिए। पॉज करिए। देखिए नेक्स्ट 3 नंबर वाला सवाल कौन कौन बनाए है जल्दी बताइए, बना लिए। चलिए जो नहीं बनाए देखिए जल्दी से, कहता है क्या गौर करिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है ना। तो एक क्या है वृत्त है, एक क्या है वृत्त है, देखिए एक वृत्त है, ये तो अंडा बन गया, अच्छा कोई बात ना, अभी ठंडा है, बन गया था कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ठंडा में अंडा बना तो अब इससे बढ़ के क्या हो सकता। चलिए देखिए ये वृत्त है, ये क्या है वृत्त है। तब इसकी देखिए परिधि दिया है ना, अब हमको चतुर्थांश चाहिए। चतुर्थांश का मतलब जानते हैं
1 भाग चौथाई चाहिए, है कि नहीं। इसका हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के पहले आपको त्रिज्या पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए त्रिज्या पता करते हैं। क्या बोलेंगे, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है ना, 22 सेंटीमीटर दिया है। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, सूत्र 2 पाई r बराबर 22। तो आप 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुना बराबर 22। तो r बराबर कितना आ जाएगा बताइए, जल्दी बताइए, है ना। 7 भागम चला गया गुना में, ये दोनों गुना में, नीचे आ गया भागम। 22 से 22 खत्म, r बराबर कितना 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका चतुर्थांश, हाँ, तब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²/4, है ना। पूरे है ना, 1 भाग चाहिए तो क्या 4 से भागा दीजिए। हाँ बोलिए, बतिया तो वही है, बात वही ना। देखिए यहाँ एगो बोल रहा है ऐसा का नहीं सर, ये गड़बड़ लगा था, देखिए ऐसे बोल रहा है, लिखिए ना। तो क्या कहीं कब करा था, देखिए हल्ला नहीं करिए। तब 1/4, अब पाई का वैल्यू कितना 22/7, और r की जगह कितना लिखिएगा 7/2। तो 2 बार लिख दें इसको, 2 बार लिख दें। देखिए हल्ला नहीं करिए, मैया बोलेगा वहाँ बेटवा पढ़े लिखे रहे। देखिए इधर 7 से 7 खत्म, और 2 से काटिए तो 11। अब नहीं ना, तो 11 सती और 4 दूनी। अब इसको पूर्णांक में बदल दीजिए, 8 9 72, कितना बचेगा 72 के बाद कितना बचेगा 5/8 सेंटीमीटर। पूर्णांक में बदल दिए। बोले किन्हीं को परेशानी, बढ़े आगे, नोट कर लिए। एगो विद्यार्थी बोल रहे कि निचवे से शुरू किए सर, तो ऊपरा से बनाते तब मीठा मीठा कहाँ बनाते, नीचे से बताते जा रहे, मिटाते जा रहे, है ना, जगह भी मेरा बनते जा रहा, समझ में नहीं करते। आइए देखिए, तो आप गौर करिए क्या कहता है, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड की बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करते। देखिए ये 2 बिंदु है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। एक को a मान लीजिए -3 10, और इसको आप b मान लीजिए 6 और -8। अब इसी को जोड़ने वाला कोई बिंदु है बीच में, कहीं पर है पता नहीं, a भी यहाँ पर c -1 और 6, ठीक है। ठीक कहता है किस अनुपात में बांट रहा है बताइए। तो ऐसा करिए, इसको 1:λ के अनुपात में मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, हाँ सर बोलिए, 1:λ के अनुपात में बांट, हाँ लैम्डा एक चिन्ह है, ठीक है। आइए आगे बोलिए। तो माना कि हल्ला ना करें, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक क्या बोले -3 10, ठीक है। फिर बोलेंगे बिंदु बी का निर्देशांक 6 - 8, ठीक है, तथा बिंदु सी -1 और 6 बिंदु ए -3 10 तथा बी 6 - 8 1:λ के
अनुपात में बांटता है, ठीक है। इसलिए देखिए बिंदु सी का निर्देशांक, तो देखिएगा इसका आप एक सूत्र जानते हैं, याद है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो हम यहाँ देखिए डायरेक्ट बैठाते हैं, सूत्र हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 गुना 6 प्लस लेमडा गुना -3 अब बट्टा हो जाएगा 1 प्लस लेमडा। फिर देखिए 1 गुना -8 प्लस लेमडा गुना 10 बोलिए अब बट्टा 1 प्लस लेमडा। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, उधर से भी निकाल सकते हैं, है ना। अब आप डायरेक्ट बना लीजिए, भुज भुज के बराबर करेंगे, कोटि कोटि के बराबर। तो ये देखिए 1 गुना 6 प्लस लेमडा गुना -3 बटा 1 प्लस लेमडा बराबर आप -1 बोल दीजिए। तो 6 माइनस 3 लेमडा, अब इधर आके गुना होगा तो -1 माइनस लेमडा, इसको इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए, -3 लेमडा, इसको इधर लाएंगे तब प्लस लेमडा बराबर -1, ये हो जाएगा +3 लेमडा, सॉरी इधर आएगा, ये +6 है, इधर आके -6 होगा, तो -2 लेमडा बराबर -7 आया, माइनस कैंसिल हुआ, तो लेमडा बराबर आ गया कितना 7/2। इसलिए अनुपात बराबर, तो अनुपात क्या माने, 1 और लेमडा माने ना, 1 और लेमडा। तो देखिए 1 अनुपात, जहाँ लेमडा वहाँ 7/2 लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2 अनुपात, ठीक है। जल्दी नोट करिए, ना है समझ में, कहाँ दिक्कत है, यहाँ से, हाँ अभी बताइए सूत्र वाला याद है आपको, हाँ या ना, आइए नए सूत्र याद रखिएगा तो कैसे बनेगा, x1 y1 x2 y2, आप बीच में ले लीजिए बिंदु कुछ, ठीक है। तो इसका अगर हम बोले कि m1 अनुपात m2 बोले, यहाँ पर कोई बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, ठीक है। तो आप बताए होंगे आपको कि m1 गुना x2 अब प्लस m2 गुना x1, m1 प्लस m2, फिर क्या होगा m1 गुना y2 m2 y1 अब बट्टा m1 प्लस m2। ये सूत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या कैसे कहीं गलती की हो, बढ़िया से करके देख, रोके रोके